दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन रानी। मैं घूंघट तो नहीं हटाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मानसी पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई थी। 2 दिन पहले ही विशाल से उसकी शादी हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी एक शादीशुदा ननद मानसी के पति विशाल अपने दोनों बहन भाइयों से काफी छोटे थे। जेठ व ननद के दो दो बच्चे थे। विशाल प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। आने जाने में 3-4 घंटे लग जाते थे, इसलिए उसने वही ऑफिस के पास ही 1 रूम सेट किराए पर ले लिया था। शादी के लिए उसने 20 दिन की छुट्टियां ली थी और अब मानसी को भी उसके साथ ही जाना था। मानसी विशाल की सगाई 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीनों में उन दोनों के एक दूसरे को समझा, साथ ही साथ दोनों के परिवार में एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। मानसी के माता पिता को मानसी के ससुराल वालों के विचार जानकर अच्छा लगा कि मानसी अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है और वैसे भी उसे विशाल के साथ ही रहना है। दूसरा, वे लोग दकियानुसी विचारों के नहीं। एक दिन बातों ही बातों में उसकी होने वाली सास ने कहा, हम लोग तो खुले विचारों के, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और घूंघट तो हमें कतई ही पसंद नहीं। सुनकर मानसी खुश हो गई। शादी के 2 दिनों में सबने मानसी का अच्छे से ध्यान रखा, पर पग फेरे के बाद मानसी ने जैसे अपने ससुराल में कदम रखा, उसे देखती उसकी सास का पता नहीं क्यों मुंह सड़ गया। वहीं उसकी ननद उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या मानसी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पापा जी सामने बैठे और तुमने घूंघट तो दूर, सिर पर पल्लू तक नहीं लिया हुआ। पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों का आदर सम्मान नहीं करोगी। आज पहला दिन है, इसलिए अच्छे से समझा देती हूँ। हमारे यहाँ बहुएं ससुर व जेठ से घूंघट करती हैं। हम अपने रिश्तेदारों की तरह दकियानुसी नहीं। ये तो हमने तुम्हारी मम्मी को पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही उंगाड़ी से घूमो। लंबा घूंघट ना सही, कम से कम माथे तक तो कर ही सकती हो। मेरे ससुराल में तो बहुओं को गर्दन तक घूंघट में रहना पड़ता, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने भी पुराने विचारों के नहीं। सुनकर मानसी को बड़ा झटका लगा। 6 महीने से इन लोगों ने कैसे अपने चेहरे पर अजय का मुखौटा सजा रखा था? ये सब ढकोसला करने की क्या जरूरत थी? उसके मम्मी पापा ने तो नहीं कहा था कि हमारी बेटी घूंघट नहीं करेगी। अपने आप ही ये लोग डींगे मारते रहे। उसकी मम्मी जब गाँव जाती थी तो वह भी बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट करती थी, वह भी कर लेती, लेकिन अपने ससुराल वालों का ऐसा दोगला रूप देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसका उतरा चेहरा देखकर विशाल उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं दीदी की बातों का बुरा मत मानो, घर में सबसे बड़ी है ना, इसलिए शुरू से हम सब पर हुक्म चलाना उसका स्वभाव बन गया। वैसे दिल की बुरी नहीं दीदी, और वैसे भी मानसी कुछ ही दिनों की बात तो है। तुम मेरे साथ चली रही हो, वहाँ जैसा तुम्हारा मन करे कपड़े पहनना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। विशाल माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला। विशाल की बात सुन मानसी मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। मानसी की शादी को 10 साल हो गए और वह प्यारे प्यारे 2 बच्चों की माँ बन गई। इस बीच जब भी वह छुट्टियां या तीज त्योहार पर अपने ससुराल जाती, उसकी ननद भी रुकने जरूर आ जाती और फिर शुरू होता उसका टोका टाकी और हुक्म चलाने का दौर। मानसी यहाँ कुछ दिनों के लिए आती हो तो कम से कम जितने भी दिन यहाँ रहो, एक
एक बहू के तरीके से रहो, देखा नहीं बड़ी भाभी हमेशा साड़ी पहनती हैं और तुमने तो यहाँ कुछ ही दिन रहना, बहू ये साड़ी में ही अच्छी लगती है। ये साड़ी का पल्लू सही से लो, पीछे से कमर दिख रही है, ब्लाउज का गला इतना चौड़ा क्यों, इतना ऊंचा, हंसती हो, देख तो लो पापा जी। और तुम्हारी जेठ बंगल वाले कमरे में ही बैठे, तुम्हें तो सीधी सांस मिली, कुछ समय मेरी सास के साथ रख कर देख लो, पता चल जाएगा बहू को कैसे खींच कर रखा जाता हुआ। पहले तो मानसी को अपनी ननद की बातों का बहुत बुरा लगता था, कितनी बार वह अकेले में रोई हुई थी, लेकिन अब उसे आदत पड़ गई थी। एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती हूँ, क्योंकि अब वह पहले वाली मानसी नहीं, दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब वह गलत बातों का जवाब देना सीख गई थी, इसलिए ननद ने भी अपने ताने कसना थोड़ा कम कर दिया था, या यूं कहे उन्हें अपनी इज्जत प्यारी लगने लगी थी। मानसी की देखा देखी उसकी जेठानी भी थोड़ा मुंह खोलने लगी थी। एक दिन उसकी ननद का फोन आया और उसने खुश होते हुए बताया कि उसकी बेटी का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में तो हो गया, अच्छे खाते पीते मॉडर्न लोग, ये लड़का भी इकलौता, और हाँ ननद भी नहीं है। किस्मत खुल गई मेरी अंजलि की, अगले हफ्ते सगाई है, तुम लोग एक दो दिन पहले ही आ जाना। दीदी एक दो दिन पहले तो नहीं आना होगा, बच्चों के पेपर सज रहे। हाँ हम सगाई वाले दिन जरूर पहुंच जाएंगे, विशाल ने अपनी बहन से कहा। अच्छा ठीक है, समय से आ जाना। और हाँ वो मॉडर्न पढ़े लिखे लोग ही, उसी हिसाब से तुम सभी कपड़े पहन कर आना, लगना चाहिए कि हम भी उनसे किसी बात में कम नहीं। विशाल की बहन उसे समझाते हुए बोली। विशाल ने मानसी को सारी बातें बताई। सुन वो हैरान होते हुए बोली, ऐसा दीदी ने क्यों कहा, कपड़े तो हम अच्छे ही पहनते और कपड़ों से मॉडर्न पढ़े लिखे अजीब बातें समझ नहीं आया, क्या करना चाहती है। चलो तुम और बच्चों खरीदो मॉडर्न कपड़े, हमें तो इतनी गर्मी में भी सिल्क की साड़ी पहनकर ही जाना, वरना आपकी बहन वहाँ भी 4 लोगों के सामने बातें सुनाने में सूखेगी नहीं। मानसी ठंडी आप भरते हुए बोली, सिल्क की साड़ी क्यों, कुछ हल्का सा पहन लो, देख तो रही हो गर्मी कितनी, पहन लो कि अगर आप सबके सामने मेरी पैरवी करो तो। सुनकर विशाल से जवाब देते, ना बना, वैसे परेशान मत हो, दीदी ने बताया ना कि अच्छे खाते पीते घर में रिश्ता था हुआ तो कोई बड़ा एसी वाला होटल ही होगा, मैं मैनेज कर लूंगी। मानसी विशाल को परेशान देख हंसते हुए बोली। मानसी और विशाल बच्चों के साथ सगाई वाले दिन वेन्यू पर पहुंच गए। मानसी को सिल्क की साड़ी, जेवर और माथे तक घूंघट करा देख उसकी ननद की त्योहार सरगी वह उनके पास आई और दोनों को एक कोने में ले जाकर बोली, ये क्या विशाल, मैंने कहा था ना अंजलि के ससुराल वाले मॉडर्न है, तुम्हें समझ नहीं आया था क्या। क्या समझ नहीं आया दीदी, अब क्या गलती कर दी हमने, विशाल हैरानी से बोला। ये मानसी को देखकर ये कुछ पहनने ओढ़ने का ढंग है या नहीं, इतनी गर्मी में सिल्क की साड़ी और इतने जेवर कौन पहनता, पढ़ी लिखी होकर भी इसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं आया। फिलहाल इसका कोई हल नहीं, घर पास होता तो कपड़े बदलवा देती, लेकिन चलो छोड़ो, कम से कम ये जेवर और सिर पर से पल्लू तो हटा दो। देखो अंजलि के ससुराल वाले कितनी अजीब नजरों से तुम्हें देख रहे, लड़की के मामा मामी हो, कुछ तो रेप्यूटेशन का ख्याल रखो, सल हटा दे सर से पल्लू, इतना भी क्या सोच रही है। मानसी की ननद लगभग उस पर जल्लाते हुए बोली, नहीं दीदी, ना पल्लू हटेगा ना घूंघट, क्या तूने हमारी इज्जत उतारने का ठेका ले रखा है क्या।
क्यों हमारी जगह हंसाई करा रही है? मानसी की ननद आवाज को दबाते हुए बोली, वाह दीदी, मैं घूंघट ना करूं तो जंग हंसाई, और अगर घूंघट करो तो भी जंग हंसाई। आपने कहा था ना कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग और जेठ ससुर से घूंघट ना करना उनके अपमान बराबर होता, तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान आज कैसे कर दूं? रही बात सिल्क की साड़ी की, ये भी आपने कहा था कि शिफॉन जॉर्जेट की साड़ी में मुंह के साथ साथ कमर पेट दिखते तो ये अश्लीलता है, इसलिए शादी ब्याह में सिल्क की साड़ी पहनो, इससे इज्जत भी बनती और शान भी। जेवर उसी शान की निशानी है। मानसी की बातें सुन उसके ननद से कुछ कहते नहीं बन रहा था, फिर भी उसने किसी तरह से हिम्मत कर एक बार फिर से अपना पक्ष रखने की कोशिश कि देख मानसी, मैं सब कब कहती हूँ जो मैंने कहा वह गलत है, लेकिन यह बात दूसरी। मैंने बताया था ना, ये लोग थोड़े मॉडर्न है, ऐसे पहनावा देख हमें गवार दकियानुसी ना समझे, समझने की कोशिश कर, लड़की वाले हैं हम। आगे कई अंजलि को इसी बात के लिए सार बातें सुनकर हंसी ना उड़ाई। बस मेरे कहने का मतलब यही था दीदी, अब किस किस को मैं खुश करो, अपने ससुराल वालों को, आपको या आपके बेटी के ससुराल वालों को, आप सब की आपके इशारे पर मैं उठी बैठूं। ये तो नहीं हो सकता। जिन बड़ों के सामने मैं 10 साल से घूंघट करते आई, आज आपके होने वाले रिश्तेदारों का मन रखने के लिए उनसे घूंघट ना करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ना मेरा मन इस बात की गवाही देता और ना मेरे संस्कार। नहीं दीदी, घूंघट तो मैं नहीं हटाऊंगी, मानसी ने दृढ़ता से कहा। उसका ऐसा दो टूक जवाब सुन मानसी की ननद से विशाल की ओर देखा। विशाल की सूपी देख वह समझ गई कि वह भी मानसी के विचारों से सहमत है। दोनों को अपनी बात पर अड़िग देख वो वहां से चुपचाप चली गई।